हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना या बदलना। तो आइए हम जानते हैं आज, क्योंकि अगले अभ्यास यानी 1J का सवाल इसी पर आधारित है। तो पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या को हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। अभी तक हम सिर्फ भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करना जानते थे। आज हम परिमेय संख्या को व्यक्त करना जानेंगे दशमलव के रूप में, क्योंकि सारी भिन्न होती हैं। जैसे 5/8, ये एक 7/11, ये एक भिन्न भी हो सकती है और ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों P/Q के रूप में लिखी गई हैं। तो आइए आज हम इनको दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहले हम 5/8 को दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसका मतलब है 5 को 8 से भाग देंगे। तो आइए अब देख रहे हैं कि भाग नहीं जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, भाग न गए लब्धे शून्य, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर दशमलव रखेंगे। जब यहाँ दशमलव रखेंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब 8 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 से ज्यादा ना हो। 8 छंग 48, अब क्या करेंगे, घटाएंगे हम। तो 10 में 8 गए, एक इससे उधार लिया तो कितना हुआ, 10 में 8 गए, कितना हुआ 2। अब क्या करेंगे, 8 में 2 का नहीं जाएगा। अब हम एक बार क्या कर चुके हैं, दशमलव ले चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम 0 ले सकते हैं। तो फिर से 0 लेंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना हो। तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 ज्यादा हो रहा है, तो 8 दूनी 16। फिर से इसको हम घटाएंगे। तो 0 में 6 नहीं, एक इससे उधार लिया, कितना 10 में 6 गए, कितना हुआ 4। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी 0। अब फिर से नहीं, 8 में 4 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव पहले से ले रखे हैं, फिर से 0 ले सकते हैं। 8 पर 40। तो शेष अब क्या, 0 और 0, तो शेष कुछ भी नहीं बचा। तो 5/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 5/8 को दशमलव के रूप में क्या लिख सकते हैं, 0.625। अब आइए 7/11 को भी हम करते हैं। भाग देखकर देखते हैं। अब देख रहे हैं कि हमारा भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे। भाग नहीं जाएंगे तो भाग न गए लब्धे शून्य होता है। फिर क्या करेंगे, हम दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे। अब हम आसानी से भाग दे सकते हैं। तो 11 छक्का 66। फिर से घटाएंगे। तो 10 में 6 गए, 4 और यहाँ इधर कुछ नहीं बचेगा। फिर दशमलव है यहाँ पर, हम फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। तो 11 तिक्का 33। तो 10 में क्या आएगा, 7 और 3 में 3 0। अब फिर से क्या करेंगे, फिर 11 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसमें 0 बढ़ाएंगे। फिर से 11 छक्का 66।
फिर कितना आया, 4 आया। फिर क्या करेंगे, नहीं भाग जाएगा तो फिर से 0 लेंगे। फिर क्या करेंगे, 11 तिक्का 33, फिर लिखेंगे। तो देख रहे हैं फिर से 10 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 7, 0। तो देख रहे हैं कि वही प्रक्रिया बार बार 6 3 6 3 करके आ रहा है। तो अब यहां तक हम भाग को करेंगे और इसके बाद हम ऐसे ही रहने देंगे। तो आइए अब देखते हैं कि ये कौन सा भाग हुआ और ये कौन सा भाग हुआ। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 7/11 बराबर 0.63 और 63। देख रहे हैं 63 बार बार वो संख्या आ रही है, यानी ये अभी आती जाएगी। इसका मतलब इसको चाहे हम जितनी बार काटे यही संख्याएं आती जाएंगी। ऐसी स्थिति में या तो हम पहले अंक और लास्ट वाले अंक में बिंदु रख देते हैं, नहीं तो अगर बिंदु ना रखे तो हम बार का इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं। बार का ऐसे चिन्ह लगा करके संख्या को छोड़ देते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये दशमलव के जो भाग है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए पहले नंबर में हम शांत दशमलव संख्या देखते हैं। शांत दशमलव संख्या क्या होती है, या इसको अंत होने वाली भी संख्या कहते हैं, अंत होने वाली संख्या भी कहते हैं। तो जैसे अभी हमने ये फर्स्ट नंबर जो भाग किया 5/8, तो ये क्या है, शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या है क्योंकि जब इससे हमने भाग दिया तो हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। वह परिमेय संख्या जिसमें हम भाग दें और हमें जो हमारा जो शेषफल है वो 0 आए, तो वो संख्या शांत दशमलव संख्या होती है। तो अभी हमने देखा, अब और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हो गया 3/5 और एक तरह से और भी जान लेते हैं कि वे संख्याएं जिनके हरों में 2 या 5 हो, 2 या 5 हो, या उनका गुणनखंड जो है 2 और 5 अभाज्य संख्याओं में आए, वो शांत दशमलव संख्याएं होती। जैसे कोई संख्या दे दी गई और हमें तुरंत बताना है बिना भाग किए ये शांत दशमलव संख्या है कि नहीं, तो हम कैसे जानेंगे। जैसे दे दिया गया हमें 3/4, 7/5 और 3/20। तो जैसा कि भी हमने कहा, उनके हरों में जो है 2 या 5 हो, या जो संख्या दी गई है उनका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के सिवा कुछ भी न हो, वो जो संख्याएं होती हैं वो शांत दशमलव संख्या होती हैं। तो देख लेते हैं अभी। तो जैसे जब 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2, तो क्या होगा 4। तो ये भी हमारी शांत दशमलव संख्या है। जैसे ये 5 है ही है क्योंकि इसके हर में 5 है। और 20 को देख लेते हैं, तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 5। तो देख रहे हैं कि 2 और 5 ही है इसके गुणनखंड में, तो ये भी शांत दशमलव संख्या है। अब हम भाग करके भी देख लेते हैं। जैसे 7/5 का ही भाग कर लेते हैं कि इसका जो शेषफल है 0 आएगा कि नहीं। तो आइए करते हैं। तो 5 में 7 में 5 का भाग करेंगे। 5 अब देख रहे हैं कि भाग जा रहा है, तो 5 × 5 कितना आया, 2।
घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ाएंगे। अब जब दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। जब यहाँ दशमलव बढ़ेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा। तो 5 चौक 20। देख रहे हैं कि पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो ये हमारी शांत दशमलव संख्या हो गई 3/4, 7/5 और 3/20। अब आइए हम दूसरी नंबर कौन सी संख्या होती है, अशांत दशमलव संख्या। तो आइए अब देखते हैं। अब दूसरी कौन सी संख्या होती है, अशांत दशमलव या अशांत आवर्ती संख्या या अशांत दशमलव संख्या, या तो उसको बोलते हैं अनंत आवर्त दशमलव संख्या। जैसा कि आप लोग जान भी गए होंगे, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, वो निरंतर चलता रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, अनंत। तो अनंत आवर्तक संख्या। अब जैसे कि ये 7/11 क्या है, ये हमारी अशांत दशमलव संख्या है या अशांत आवर्ती संख्या है। तो अब देख सकते हैं कि 6-3 बार बार 6-3 ही आ रहा है और इसका मतलब कोई अंत ही नहीं। चाहे हम इसको जब तक करते रहें इस भाग को, हमें यही 6-3 ही बार बार आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारी अशांत दशमलव संख्या हो गई। अब ये अशांत दशमलव संख्या जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, ये जो हो गई अशांत दशमलव संख्या, वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। आइए अब देखते हैं अशांत दशमलव आवर्ती संख्या 2 प्रकार की होती है। एक शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है और दूसरा नंबर होता है मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब ये शुद्ध और मिश्रित क्या होते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। अभी जो हम 7/11 हल किया हमने, ये हमारा शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या का उदाहरण है। ये कैसे जानेंगे, क्योंकि इसमें 0 के देख रहे हैं, दशमलव के बाद 6-3 की मतलब बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, आ रही है। और इसमें जब बार का चिन्ह लगता है, या तो बार का कहें तो पूरे संख्याओं में लगता है। तो ये हो गई हमारी शुद्ध अशांत आवर्ती संख्या। अब आइए एक मिश्रित अशांत आवर्ती संख्या की हम उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए, तो जैसे ये हो गया हमारा। अब हम मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या देखेंगे। तो बराबर 1/6 ये मिश्रित का उदाहरण है। अब आइए इसको हल करके देखते हैं कि कैसे 1/6 मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो यानी एक आइए भाग दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर भाग न गए लब्धे सुनाएगा। फिर क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा। अब फिर 6 6, तो 6 करेंगे, फिर क्या होगा, 10 में 6 जाएंगे, घटाएंगे तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे, फिर दशमलव हमारा पहले से ही है, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से ज्यादा न हो, तो 6 पंचे 30, तो 6 36, 6 सत्ते 42 ज्यादा हो रहा है, तो 6 36 यानी 6 बार, तो 36 लिखेंगे। फिर से इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। फिर से क्या आ रहा है, 10 में 6 जाएंगे, 4 आ रहा है। तो फिर से 6 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो दशमलव हमने पहले से ही रखा है, तो फिर से 0 बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, 6 36, फिर से वही आएगा, 36 आएगा। फिर से घटाएंगे, अब फिर से घटाएंगे तो क्या आएगा, वही 10 में 6 जाएंगे, 4 आएगा।
तो देख रहे हैं कि वही संख्या 6 बार बार आए जा रही है। फिर से 6 का फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे तो फिर से क्या आएगा, वही 36। फिर घटाएंगे तो क्या आएगा, वही 4 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक बार सिर्फ 1 आया है, लेकिन बार बार वही 6 आता जा रहा है, ये अनंत तक आता ही जाएगा। तो ये हो गई हमारी मिश्रित अशांत आवर्ती संख्या का उदाहरण की वही संख्या बार बार आती जाएगी। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1/6। अब इसको हम लिख सकते हैं 0, 1, 6। और क्योंकि 6 बस बार बार आ रहा है तो सिर्फ हम 6 के ऊपर ही बार का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का उदाहरण। और जैसे 7/11 है तो ये हमारी शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का उदाहरण है, क्योंकि इसका आंसर क्या आया था, देखिए यहाँ 0.6363। तो देख रहे हैं कि 6 और 363 मतलब दोनों संख्याएं बार बार आ रही थी, इसमें पूरे में हम बार का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो गई शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो आज हमने इस शुद्ध और अशांत आवर्ती संख्याएं कैसे होती हैं, परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं, इस बारे में जाना। हमने अभ्यास 1 का इंट्रोडक्शन लिया है सिर्फ। अब बच्चों हम अगले यानी कल अब हम अभ्यास 1J को हल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय माता दी।